तुम्हें क्या बदनाम करेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, पिछले 20-25 वर्षों में तुमने नाम क्या किया, तुमने बॉलीवुड को तबाह कर दिया, ड्रग कार्टेल का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया, और वो कार्टेल अब पूरी दुनिया में छाया हुआ है। यह है बॉलीवुड। इसीलिए इस बॉलीवुड के सभी फिल्मों का बायकॉट कीजिए, और खास तौर पे इस शख्स का, क्योंकि कड़ी जुड़ रही है, एक के बाद एक कड़ी जुड़ रही है। एक इंपॉर्टेंट जो ब्रेकिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, कल नीतेश राणे जी का एक इंटरव्यू आया है, और नीतेश राणे जी ने कहा है कि एसएसआर वॉरियर के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि दीपावली जा चुका है, दशहरा जा चुका है। यही समय है जब सरकार एक्शन करने वाली है, और हमें सारे एसएसआर वॉरियर को मिल करके सरकार पर दबाव बनाए रखना है। इसीलिए आज त्योहार के दिन, छुट्टी के दिन, मैं आपसे अनुरोध करने के लिए बैठ गया हूं। ऐसे वक्त में, जबकि ये ऑड आवर है, लोग आराम कर रहे होंगे, लेकिन हमें आराम करने की न तो इच्छा है, हमें एक ही जिद है कि किसी भी सूरत में सुशांत और दिशा के हत्यारे को जेल के सलाखों के पीछे भेजना है, चाहे ये लड़ाई सालों साल क्यों न चलानी पड़े। आज बायकॉट के लिए मैं अपने एसएसआर वॉरियर से आग्रह कर रहा हूं, अगर एसएसआर वॉरियर कोई जुड़ रहे हैं तो जुड़ें। अगर हमारे साथ सचिन रोबोट हैं, सचिन भाई आप जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं जो रिएक्शन। जी 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 नमस्ते नमस्ते आशुतोष जी। नमस्ते नमस्ते सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। जी सचिन भाई, बहुत स्वागत है आपका। छुट्टी के दिन हम आपका वक्त ले रहे हैं, माफी चाहता हूं, और अपने सभी एसएसआर वारियों का वक्त ले रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन क्या करूं, जैसे ही मुझे पता चला कि एक मूवी रिलीज हुई है तो मेरा खून खौल गया, मैं बैठ नहीं सका। मुझे लगा कि इस मूवी का बायकॉट होना ही चाहिए, किसी भी सूरत में होना चाहिए। इसीलिए मैं अपने एसएसआर वॉरियर से आग्रह कर रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर करना शुरू कीजिए, और अधिक से अधिक जुड़िए हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। ऑड वक्त है। देवालिया बनर्जी कर रही हैं। देवालिया, बहुत स्वागत है आपका, आप जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, मुझे आपके इस शो पे लेने के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन रिवाइविंग द जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत कैंपेन, क्योंकि हमें पता है कि आज ना तो सीबीआई से कोई अपडेट है, ना एनसीबी से कोई एक्शन हो रहा है, ना ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कोई अपडेट आ रही है। सो ऐसी स्थिति में हम करें तो करें क्या। सो हमें सरकार पर, हमें अथॉरिटीज पर, हमें एजेंसीज पर दोबारा से दबाव बनाना पड़ेगा कि सुशांत और दिशा की जो मौत हुई है, की जो रहस्यमय मौत हुई है, उसका सच दुनिया के सामने आए, क्योंकि इंडिया को सच जानने का अधिकार है। हमारा देश भारत का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, और ऐसी स्थिति में अगर सच को छुपाया जाता है तो ये हमारे डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। मुझे इतना ही कहना है, एंड आई नो दैट यू विल कंटिन्यू टू परस्यू द ट्रूथ एंड आवर ब्लेसिंग्स आर विद यू। दैट्स ऑल। बनर्जी साहब, ये इसमें कोई रहस्य नहीं है। मैं तो बड़ी मजबूती से इस बात को कहता हूं, ये रहस्यमयी मौत है ही नहीं, ये हत्या है। या और पहले दिन से बोल रहे हैं, जितनी कड़ियां जुड़ गई हैं, इसमें रहस्यमयी मौत है ही नहीं, ये हत्या के घेरे में है। और इस हत्या की जांच की डिमांड हम कर रहे हैं, जो डिमांड ऑलरेडी मान ली गई है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। सीबीआई के पास ये जांच है, एसआईटी 1 साल पहले दोबारा गठित हो गई है,
मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की जांच को लीपापोती करके बंद कर दिया था, लेकिन उसको नई सरकार के आने के बाद एसआईटी गठित हुई। मुंबई पुलिस के पास ये जांच है, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच कहां पहुंची ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है। अभी एक आध दो जो ड्रग सप्लायर्स हैं उसको उन्होंने अरेस्ट किया है, बस इतना ही बात। अरे भाई, आपके पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेज उन्होंने डिलीट किया। मुंबई पुलिस के अधिकारियों को पकड़ने की अब जिम्मेदारी है। मैं तो कह रहा हूं मुंबई पुलिस के ऑफिसर को पकड़ने की जिम्मेदारी, वक्त आ गया है कि उन्होंने जांच क्या किया, कैसे दिशा सालियान की मौत को उन्होंने कह दिया वो एक एक्सीडेंट था, और सारे मीडिया में खबरें छप गई कि एक्सीडेंट था। मदर फादर को भी चुप करा दिया गया। एक फर्जी एक पीआईएल दाखिल करवाया गया जिसे एक जज महोदय ने किस प्रकार से रिजेक्ट कर दिया। सारा षड्यंत्र इस प्रकार से हुआ है क्योंकि ये मर्डर है और उस मर्डर को छुपाने की बात की गई है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। सचिन भाई, इस फिल्म का जो बायकॉट करने की बात हमने की है, क्या हमने गलत बात की है?